ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट देवी व्यासं तत्र मुदीरये। नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भागवत भगवती सल लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्ति भक्तिर भवति नैष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 25। विपद संतुता सत्सत् विपद विपद संतुता तत्र जगद्गुरो तत्र 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 जगत गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् भगवत भागवत दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। अपुनर्भव दर्शनम्। विपद संतुता सत्सत् विपद संतुतार्थश्च तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र 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 जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। पुनर्भव दर्शनम्। हरे कृष्ण। विपद संतुता सस्यात् विपद सन्तुता सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र तत्र जगद्गुरु भवत दर्शनं यत् सत् भगवतो दर्शनं यत्स्याद पुनः भव दर्शनम्। पुनः भव दर्शनम्। हरे कृष्ण। विपद सन्तुता सस्व विपद संतुता सस्यात् तत्र तत्र जगद्गुरु तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनं यत्स्याद भवत दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। भव दर्शनम्। हरे कृष्ण। और कौन पढ़ेंगे? मुरारी भी पढ़ेंगे क्या? जी नहीं प्रभु जी, बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है। ये वाला पढ़िए। ये जो देखिए, ये लिखा विपद संतु ता सत्सत् तत्र तत्र जगद्गुरो। पढ़ो, हल्का से बता रहा हूँ, पढ़ो। ये काला काला वाला पढ़ो। विपद संतु ता सत्स तत्र तत्र जगत गुरु भक्त भवत दर्शन
यत जो स्वात् भव अपुनर्भव दर्शनम। वाह, बहुत सुंदर। तो नंद किशोरी माता जी बहुत दिन बाद आए हमारे बीच में, तो माता जी थोड़ा अनुवाद हरे को पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के, वैष्णव लोग के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपको दर्शन पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियों आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खूर के निशान को लंघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी है। अल्पज्ञानी नहीं, अधिकारी है, और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। भागवत गीता में भगवान ने इस भौतिक के जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं है कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वह आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियों तो सभी परिस्थितियों में आती है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियां क्या समस्या करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियों मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति। यह ऊपर कीजिए ना प्रभु जी। प्रभु जी नहीं, अच्छा हाँ वो आ गया। यह आपत्ति यह तो कोरा स्वप्न है, इसलिए इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है।
यदि कोई भक्ति में सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कुंती महारानी का जो सबसे बेस्ट श्लोक है, ये भगवान बारंबार की विपत्तियां, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल हम लोग जो चर्चा किए थे 2 श्लोक के ऊपर, वो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे बीच में प्रदान करेंगे, ताकि वो सीरियल क्रमागत भाव चले आए। उसके बाद हम लोग आज की कथा को, आज का क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक और 24 नंबर श्लोक, ये दोनों श्लोक काल आलोचना हुए थे। इसमें 23 नंबर श्लोक में कुंती महारानी श्री कृष्ण भगवान को ऋषिकेश इंद्रियाधिपति और ये सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर उसको कहते हुए उसको ये बतलाते हैं क्या, जब आपका माताजी देवकी को कारारुद्ध करके रख के, जब कंसों ने बहुत सारा कष्ट दिया था, दीर्घ दिन तक उसको देवकी और वसुदेव को कारा में आबद्ध करके रखा था, फिर वो जब शोकार्त था और वो शोकार्त में जब शरण लेते थे, तब आपने उसको कारामुक्त किए थे। इसी प्रकार हम लोग, मतलब कुंती बताते हैं, कुंती देवी ये बताते हैं जे भगवान श्री कृष्ण पंच पांडव को और उसको समस्त परिवार को वो उसी प्रकार बहुत सारा विपद से उसको बचाते हैं। कुंती महारानी बता रहे, उसका पुत्र जितना बार भी विपद मुक्त कर दिया, वो एक कृष्ण भगवान ही वो सब लोगों को बचाया है। तो ये है 23 नंबर श्लोक का छोटा सा एक विवरण। इसको विश्लेषण करने का जरूरत नहीं। वो कंस देवकी वसुदेव का जिस दिन शादी हुआ उस दिन से उसने को वो एक आकाशवाणी सुना था जो उसका अष्टम गर्भ से उसका अष्टम गर्भ में जो जन्म लेगा उसी से कंस का निधन होगा। ये सुन के कंस भीत हो गया और उसका बहन को जब उसका ससुरालय पहुंचा रहा था, फिर रास्ता से उसको वापस लेके आया और कारागार कर दिया था। तो ये कारागार में उसको उसी का एक एक करके 6 पुत्र हुआ था। ये 6 पुत्र को ही वो निधन किया। सप्तम पुत्र जो आए थे वो शंकर सन, उसको देवकी का गर्भ से रोहिणी का गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया था, और वो था हमारा बलराम जी। फिर अष्टम गर्भ में कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण जन्म वृत्तांत तो यहाँ नहीं बताना है। कृष्ण जन्म वृत्तांत, कृष्ण का जन्म होने के बाद वो कारागार में सब लोग सो गया था। कृष्ण को यहाँ से फिर नंद का आलय में उसको रख के आया, और यहाँ वो महामाया को, नंद का आलय से महामाया को यहाँ लेके आया। जब उसको अष्टम गर्भ में कन्या का जन्म हुआ सुना तो उसको भी वो मारने गया, कंसों ने मारने गया। जब उसको मारने गया तब वो महामाया
उसको मार नहीं पाया, वो ऊपर उछल के चले गए और वहां से ऊपर जाके उसको दैववाणी किया है, जो तुमको जो वध करेंगे तुम्हारा मृत्यु जिसी का हाथ में होगा, वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है, वो जन्म ले चुका है। ऐसा सुन के कंस फिर से और भीतर हो गया। धीरे धीरे यही है उस समय का। ये फिर कंस फिर कृष्ण छोटा से ही वो पुतना को वध किया, बकासुर को वध किया। वो उसका जब उसका छोटा वयस और कालिया दह में कालिया को वध किया करके, ये जब गोकुल को बचाया, वो गोवर्धन पूजा किया, ये सब बहुत सारा उसका वो सब कहानी कितनी इसमें है। तो उसका बाद वो कंस को वध करके उसका माता देवकी और पिता वसुदेव, तो ये यहाँ माता पिता बोले तो यदि जब भी भगवान तो अजन्म है, इसका जन्म मृत्यु करके कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ उसको बता रहा है क्योंकि ना ये मनुष्य रूप में आए तो उसको दिखा रहा है। ये ना तो वो एक दिन में बड़ा हो जाता है, एक दिन में छोटा हो जाता है। वो छोटा अवस्था में वो पुतना को वध कर पाते हैं, तो ये सब उसका लीला है, कहीं नहीं है। ये मनुष्य को शिक्षा देने के लिए है। तो ये कुंती महारानी जो है वो इस ऐसा बोलता है कृष्ण भगवान को, जो आप सर्वेश्वर है, आप समस्त इंद्रियों का अधिपति है, तो आपका क्या है, आप ऋषिकेश है, ऐसा बोल के इस श्लोक में उसको विवरण दिया। इसके बाद वो 24 नंबर श्लोक में जो है, वो 24 नंबर श्लोक में कैसे कैसे कौन सा परिस्थिति में पांडव ने विपद हुआ था, कौन सा परिस्थिति में, वो सब 24 नंबर श्लोक में दिया है। उसमें क्या दिया है, पहले भीम को दुर्योधन को विष पिला के समुद्र में फेंक दिया था। फिर वो नागलोक में पहुंच गया था। फिर वहां से उसको ये कुंती महारानी फिर से यही बोल रहा है, जो वहां से भी आप ही उसको बचा के लाया, जो विष पान किए थे, फिर भी जो विष पिला दिए थे, वो विष से भी आपने ही बचाया था। पंचपांडव जब वनवास में था तो उसको जातु गृह निर्माण करने का जो परिकल्पना था, वो दुर्योधन और शकुनी मामा का था। उसमें वो जातु गृह में वो लोग जल के भस्म हो जाएगा करके जब सोचे थे, वहां से भी आपने ही बचाया हमारा पुत्र को, हम लोगों को, हमारा पुत्र, सभी पुत्रों को आपने वहां से बचाया। जब वनवास में था तब हिडिंबा नरखादक राक्षसी, उसी से जब उसका भीम का पल्ला पड़े तो भीम भी उससे, भीम को भी उसी का साथ लड़ने पड़ा। ये सब फिर भी आपने उसको बचाया। ये सब तो इतना सब दुख के समय आप हमारा पुत्रों को, सभी पुत्रों को, हमारा सभी इसको आपने तो बचाया था। वनवास में ये लोगों का जितना भी वो दुर्वासा मुनि को भेजा था ना, वो जैसे वो लोग उसको समस्त शिष्यों को एक साथ खाना नहीं खिला पाएंगे, ऐसा उसको अभिशाप मिलेगा, ऐसा करके उसने, मतलब ये सब चक्रांत था। ये सब चक्रांत से भी आप ही उसको बचाया। फिर द्रौपदी ने जब आपको शरण किया तो द्रौपदी क्या अक्षय पात्र से एक टुकड़ा शाक और एक टुकड़ा अन्न का दाना उसने ग्रहण करके वो मुनि का समस्त शिष्य का उसी से पेट भरवा दिया, दुर्वासा। ऐसा करके उसने बचाया। ये कुंती महारानी का ये सब कहने का मतलब। उसका बाद जब इतना महारथीगण जब
कुरुक्षेत्र युद्धों में, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ है, उस युद्ध में प्राणघाती अस्त्र जितना भी था, ये सब अस्त्र सबसे आपने हमारा पुत्रों को बचाया है। हम लोगों को अश्वत्थामा जब युद्ध खत्म हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, फिर भी अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र दिया, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ के हम लोगों को मरने का कोशिश किए थे, तब भी आप हम लोगों के उस ब्रह्मास्त्र से बचाया। फिर यहाँ एक बात आ गया, फिर द्रौपदी का जो पंचपुत्रों को उसने मार दिया था, ये अश्वत्थामा, उस समय कृष्ण भगवान वो आतोताई का हिसाब से मारा ना, तो उसने जानता कि नहीं जानता था वो पता नहीं है, लेकिन वो इसको बचा नहीं पाए। लेकिन जब उत्तरा का गर्भ में परीक्षित महाराज था, तब ये अश्वत्थामा फिर से वो ब्रह्मास्त्र छोड़ के उसको भ्रूण नष्ट करने का कोशिश किए। तब जब द्रौपदी कुंती महारानी द्रौपदी जब भगवान से उत्तरा जब भगवान से प्रार्थना किया बचाने के लिए, हमारा वंश बचाने के लिए, तब वो भगवान उसको बचाया। ये कुंती महारानी को बोलते हैं, ये श्री कृष्ण आप इतना सब विपद में हम लोगों को इतना बार बचाया, तो आप महान है। ये बोलने का मतलब, या हम जितना भी दुख झेले, जितना भी कष्ट झेले हैं, सब समय हमेशा आप हम लोगों को बचा के आए हैं। ये है 24 नंबर श्लोक। अभी इसका बाद कुंती महारानी उससे फिर से प्रार्थना करेंगे परीक्षित का जो प्राण रक्षा करने के लिए। ये अध्याय जो है वो परीक्षित का प्राण रक्षा, मतलब परीक्षित अभी तो उत्तरा का गर्भ में है यार, ये अश्वत्थामा बाण छोड़ रहा है, अश्वत्थामा भाई ब्रह्मास्त्र फिर से छोड़ रहा है। तो ये अभी ये इसका बाद ये 25-26 ये सब श्लोक में आएगा। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुमरन करके आप सभी भक्तों के बीच में कल हमारे घटना जो कुछ हुआ था एज इट इज आप बोलने की कृपा प्रदान की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग हमारे मुरारी जो आज कौन सा भगवान की लीला सुनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग मुरारी का कृष्ण कथा श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुंती महारानी के श्लोक पर आते हैं। यस मुरारी, रेडी? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हमको सुनाना है, जब प्रभु श्री राम रावण का वध किए थे, तब उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे फिर लक्ष्मण जी और विभीषण महाराज को भेजा गया लंका में। तो फिर लक्ष्मण जी विभीषण महाराज को राजा बनाए और सीता माता को सुख वाटिका से लाए। तो फिर श्री राम बोले कि रुक जाओ सीते। तो लक्ष्मण बोले कि क्यों भैया, आप भाभी को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो बोले कि सीता का अग्नि परीक्षा होगा, सीता का अग्नि परीक्षा होगा। तो लक्ष्मण जी रोते बोले, फिर उनकी आग तैयार किए लकड़ी लाकर, फिर सीता जी उसमें गई और फिर दूसरी सीता जी निकल गई। तो निकले फिर श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर रथ पे लेकर वनवास से 14 वर्ष हो गया था, और वहां से गए। तो गए तो माता के कैसे पहले मिले, क्योंकि वो माता के कैसे इसलिए पहले मिले कि माता के कई उनको वनवास भेजी थी, इसीलिए हमको उनसे मिलना है। उसके बाद माता कौशल्या से मिले, माता सुमित्रा से मिले, फिर शत्रुघ्न जी से मिले, फिर भरत जी से मिले। तो बड़े आदर से भरत जी भगवान के समान उनको गले लगे और उनके चरण धोए। फिर बोले कि आप राजमहल में चलिए। फिर सब लोग विचार करने लगा कि अब उनको राज तिलक दिया जाए।
उनको राज तिलक दिया गया। फिर एक दिन राम जी बाहर घूम रहे थे, तो एक धोबी कपड़ा दे रही थी। वो बहुत रात हो गया, वो एक घर में घुस गई, उसमें रह गई। तो फिर जब सुबह उसका पति घुसने नहीं दिया, बोला कि मैं राम नहीं हूँ कि जो सीता सुख वाटिका में रहकर आई, तो मैं उसका रख लूंगा। तो फिर राम जी सोचने लगे कि क्या शिकायत हो रहा, तो लक्ष्मण जी से बोले कि अब सीता माता को वनवास भेजा जाए। तो सीता माता को रथ पर सवार करके वनवास भेज दिए। फिर एक दिन एक गुरु आए और बोले कि हम लोग रावणासुर के अत्याचार से बहुत कठिन हो। तो लक्ष्मण जी बोले कि रावणासुर को मारने के लिए हम जाएंगे, और शत्रुघ्न जी बोले कि आप तो बहुत मार लिए हैं भैया, पर हम नहीं मारे हैं, इस बार रावणासुर को हम मारे। तो फिर शत्रुघ्न जी जाने लगे। बीच में वाल्मीकि जी के जोर से बीच में वाल्मीकि जी के घर लौक हुए थे, तो उनका नाम रखने के लिए शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। तो फिर दोनों को गोद में लेने के लिए वाल्मीकि जी बोले। जब कुश को लिए तो बोले कि पहले इसका कुश नाम होगा, फिर लौ को लिए तो बोले कि इसका लौ नाम होगा। ऐसे हो गया। तो फिर बताए कि लवणासुर के पास त्रिशूल है, यदि आप रातों रात चढ़ाई कर दे उस पर, तब उसका अंत हो सकता है। तो रातों रात लवणासुर के महल पर चढ़ाई किए। जा रहा था जब वो गुरु का शिकार करने, तब बीच रास्ते शत्रुघ्न जी उसको रोक दिए और बोले कि वो देखो, जब तुमको गुरु का शिकार करना होगा, मुझे युद्ध में पराजित करके वो करना होगा। गेट पर आग लगा दिए कि वो त्रिशूल लेने ना जाए। वो जाने लगा तो बोले, कहाँ जा रहे हो? तो मैं अपना अस्त्र धनुष बाण तुम्हारे रास्ते में। नहीं, मैं त्रिशूल लेने जा रहा हूँ। तो बोले नहीं, धनुष बाण है मेरे हाथ में, धनुष बाण है, तुम धनुष बाण से युद्ध करो। तो धनुष बाण से युद्ध होने लगा। जब धनुष बाण से युद्ध हुआ, तब फिर राम जी जो बांध दिए थे विष्णु भगवान वाला, वो लिए और उसी को चढ़ाए, तो इसी प्रकार लवणासुर का अंत हो सका। फिर वहां का राजा शत्रुघ्न जी को बनाया गया। वहां का राजा जब शत्रुघ्न जी को बनाया गया, तो यज्ञ हो रहा था, तो शत्रुघ्न जी को गया घोड़ा लाने के लिए। जब घोड़ा चल गया वाल्मीकि जी के द्वार पर, तो वहाँ लौ कुश थे। बोला कि ये तो घोड़ा है। उस पर चुनाव वहां पर लिखा हुआ था कि जो इस घोड़े को पकड़ लेगा उसका बहुत आशीर्वाद। तो लौ ने उसको पकड़ लिया। तो सेनापति को लौ मार दिए गए। तो शत्रुघ्न जी को मार दिए। तो लक्ष्मण जी को घायल किए। तो भरत जी को घायल किया। तो फिर राम जी गए। तो फिर बोले, क्या जब बांध चढ़ा है मारने के लिए उन लोगों को, कि ये छोटे छोटे बालकों पर आप बांध क्यों चला रहे हैं? आप तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, आप छोड़ दीजिए। और उनको बोले कि वो वापस घोड़ा लौटा दे। तो फिर वो घोड़ा लौटा दिए और यज्ञ हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है।
बहुत सुंदर लव कुश की कथा सुनाए, सभी भक्तगण आनंदित हुए। विश्वनाथ प्रभु जी तो बहुत ही आनंद के साथ सुन रहे थे, मैं देखा। नंद किशोरी माता जी जानते हैं कौन है? विभा माता जी की बहन के लड़का है। अच्छा, उनकी विभा माता जी के बहन की बेटा है ना? हाँ, जी, बहुत अच्छा, इतना जानकारी है। रोज इतना बोलते जानकारी है। हरे रोज कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे जानकारी है बाबू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा बाबू। चलिए, बहुत उस दिन सुंदर। हमको कहते हैं कि इतना अच्छा कथा ही बालक सुना रहा है, विभा माता की क्या है। तो थोड़ा सा सुने थे, प्रभु जी ही बोले थे कि मौसी, ये मुरारी को विभा माता जी मौसी लगती हैं। थोड़ा सा बहुत अच्छा सुना, जानकारी इतना है, इतना छोटे में इतना जानकारी है। चलो बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें, बहुत बहुत जानकारी है। चलिए, तो आज हम लोग अभी अध्ययन करेंगे कुंती महारानी की स्तुति में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय का 25 नंबर श्लोक। कुंती महारानी क्या बोल रही कि विपद संतु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जत्सात अपुनर्भव दर्शनम। मतलब कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए। क्या विपत्तियां? विष खिलाना, वस्त्र हरण होना, या जो भी हो, ये बनवाह जाना या जमीन हड़प लेना, ये विपत्तियां जो है, लाक्षागृह में अग्नि से जलाना, ये सब विपत्तियां लोग चाहते कि प्रभु हमें विपत्ति से रक्षा करे। लेकिन यहाँ पे कुंती महारानी क्या बोल रहे कि विपत्तियां बारंबार आए। क्यों आए? क्योंकि जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके। क्योंकि जैसे ही विपत्ति आएंगे तो विपद भंजन मधुसूदन कौन आएगा विपत्ति से बचाने के लिए? एकमात्र कृष्ण आएगा। तो जैसे ही कृष्ण आएगा तो तब तक उनको दर्शन होगा। जैसे मान लीजिए आज मेरे घर में आग लग गया तो कृष्ण आएंगे बचाने के लिए, तो आज भी कृष्ण का दर्शन हुआ। मेरे घर में सुनामी आ गया, पूरा पत्थर मतलब पूरा पानी से डूब गया, फिर कृष्ण आएंगे बचाने के लिए, फिर कृष्ण का दर्शन होगा। फिर एक दिन भूकंप हो गया, गृह एकदम नीचे चला जा रहा है, कृष्ण आके सुदर्शन चक्र से उसको बचा लिया। फिर तीसरा दिन भी कृष्ण का दर्शन हुआ। तो इसीलिए कुंती महारानी बोले कि ये जो विपत्तियां है ना, विपत्तियां बारंबार आए। क्यों आए? क्योंकि कृष्ण रोज रोज आएंगे बचाने के लिए। क्योंकि बिना विपत्ति के तो कृष्ण किसी के बसाता नहीं, वो तो भक्तों की रक्षा करने के लिए आता है। इसीलिए कुंती महारानी बोल रहे कि विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके। क्यों? इसको करने से क्या होगा? आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। अगर कोई भगवान कृष्ण का दर्शन करता है तो क्या होगा? उनको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है, जो व्यक्ति कृष्ण का दर्शन कर लेता है, उनका ये जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, कृष्ण जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जा, उनका जीवन धन्य है जिन्होंने कृष्ण का दर्शन इस जीवन में किया। तो अभी प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी हम तो दापर युग में जन्म नहीं लिए, मैं कृष्ण का दर्शन कैसे करूं? नहीं, कृष्ण का दर्शन सिर्फ आंखों से ही नहीं होता, कृष्ण का दर्शन कानों से भी होता है। हाँ, ये जो हम लोग भगवान की लीला कथा महिमा श्रवण कर रहे हैं, ये जो भगवान की लीला कथा महिमा श्रवण कर रहे हैं, ये जो हमारे मुरारी अभी भगवान रामचंद्र की लीला कथा महिमा लव कुश की महिमा जो सुनाए, इसका मतलब हम लोग साक्षात भगवान का दर्शन किए। क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण और लीला में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम रूप गुण लीला चारों एक समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे नाम और हमारे कर्मों में अंतर है, हमारे नाम और हमारे शरीर में अंतर है, लेकिन भगवान के नाम गुण रूप लीला में सब एक समान है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए अगर हम लोग भगवान की इस तरह लीला कथा को श्रवण करें, सब समय उसमें लगे रहे, तो हम लोग
अपुनर्भव दर्शनम, कुंती महारानी बोल रहे हैं कि तब क्या होगा, अपुनर्भव दर्शनम। भवतो दर्शनम जत्सात्, जिसको देखने के बाद अपुनर्भव दर्शन, उसको इस बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र देखना नहीं पड़ेगा। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। एक बार हम लोग बातचीत किए थे कि कोई भक्ति में क्यों आया। आर्त मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब पैसे जो जिसको धन चाहिए, जिज्ञासु मतलब परीक्षित महाराज, ज्ञानी मतलब सुखदेव गोस्वामी। तो हम एक बार हम सब भक्तगण सर्वे किए थे कि कौन किस आधार पर भक्ति में आए। तो कोई बोलते हैं कि इस्कॉन का प्रसादम खा के आए, कोई बोलते कि भगवान को जानने के लिए आए, कोई बोलते कि मैं बहुत दुखी हूं इसलिए भगवान से राहत मांगने के लिए आए। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए यहाँ पर बोल रहे कि सामान्यतः जो होता है जनरली, ये सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए वो भगवान की पूजा करते या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। और अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते, चाहे वह जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। 4 प्रकार के दुष्कृति है और 4 प्रकार के सुकृति है। दुष्कृति क्या है? नमः नमां प्रपद्यन्ते मूढ़ा, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपरित्य ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। जो मूढ़ा है मतलब जो मूर्ख है, दुष्कृति न है, प्रपद्यन्ते नराधमा, और जो मनुष्य में अधम है, और चौथा माया प्रत्यह ज्ञान, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। 4 प्रकार के दुष्कृति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते और 4 प्रकार के सुकृति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो 4 प्रकार के सुकृतिवान कौन कौन है? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इसमें इस श्लोक में वर्णन आया है कि माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं। तो अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वह हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। तो श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे मेंशन कर रही है कि यद्यपि कुंती महारानी अपने दुख को बुला रहे हैं ताकि दुख आए, विपत्तियां आए, कष्ट आए, ताकि बारंबार भगवान को स्मरण करते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। उसी प्रकार हम सबको भी वही करना है, हम सबको वही करना है। क्यों? क्योंकि जैसे विपत्ति आएंगे तो हम लोग भगवान को बुलाएंगे, और भगवान को बुलाना मतलब क्या है? मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का पथ है, भगवत धाम की यात्रा है। इसीलिए हमारे महाजन, हमारे आचार्य कुंती महारानी भक्तों का अनुसरण करना है। तो आगे बता रहे कि जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वो उतनी सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लंघा जाता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी है और उन्हें इस स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रहता जहां पग पर संकट है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद सरल भाषा में यही चीज बताना चाह रहे कि जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण की है, वो ये जो अविद्या सागर है, ये संसार क्या है? अविद्या सागर, अपार संसार समुद्र सेतु। ये जो अविद्या रूपी सागर को पार करना कठिन है, जन्म जन्मांतर लग जाता है, 84 लाख जीव जोनि, कितना भटकना पड़ता है। लेकिन अगर जेने के न प्रकार ने किसी की किस्मत में अगर गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 अगर किसी व्यक्ति का अगर कृष्ण चरण में रति उत्पन्न हो गया, अगर किसी का कृष्ण भक्ति में मन लग गया, तो अविद्या के सागर को वैसे ही पार कर जाता है जैसे बछड़े के गोखुर में जितना पानी है उसको जैसे कोई भी व्यक्ति लांग सकता है, क्रॉस कर सकता है। सागर को क्रॉस नहीं किया जाता, लेकिन बछड़े के जो गोखुर में जो वर्षा ऋतु में जो
गाय का या बछड़े का जो निशान रहता है, उसमें जो गड्ढा में थोड़ा पानी भरा रहता है। तो ये जो महासमुद्र है संसार, ये भक्त के